चलो हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है आसवन। आसवन मेथड क्या होता है वो समझते हैं। तो आसवन मेथड उन दो पदार्थों को अलग करने में लगाया जाएगा जिसमें एक ठोस पदार्थ द्रव में घुलनशील होगा। जैसे पानी में नमक घुलनशील है तो हम वहां पे आसवन मेथड का प्रयोग करेंगे जब हमें पानी की भी जरूरत हो, नमक की भी जरूरत हो। यानी अगर दो पदार्थ का मिश्रण है, एक ठोस है और एक द्रव है और हमें दोनों की जरूरत है, हमें दोनों चाहिए, तो हमें लगाना होता है आसवन विधि। आसवन विधि में क्या होता है ध्यान समझना। जब किसी द्रव मिश्रण को गर्म करके वाष्प बनाया जाता है और फिर उस वाष्प को ठंडा करके दोबारा शुद्ध द्रव में बदल दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। जब किसी द्रव मिश्रण को वाष्पीकृत किया जाता है, मिश्रण को जब हम लोग गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, उस वाष्प को दोबारा ठंडा कर देंगे तो द्रव बन जाएगा। इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं आसवन। मतलब हम लोगों ने एक द्रव लिया, ध्यान समझना, इस द्रव को क्या किए गर्म किए। जब इस द्रव को गर्म किए तो ये क्या बन गया वाष्प, और वापस से इस वाष्प को क्या कर दिए ठंडा। तो अगर इस वाष्प को ठंडा करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा बताओ द्रव बन जाएगा। तो इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं आसवन विधि कहते हैं। कौन सा विधि कहते हैं आसवन विधि कहते हैं। क्या आसवन विधि सभी को आया समझ में क्या होता है? चलो अभी इसके डायग्राम से भी समझाते हैं, तुम्हें आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट आगे सुनना ध्यान से। तो आसवन विधि के लिए कुछ प्रोसेस है, कैसे अपनाएंगे ध्यान समझना। देखो प्रक्रिया, द्रव मिश्रण जैसे पानी प्लस अशुद्धियां, अशुद्धियां में हम क्या बोले थे नमक, यानी मेरे पास किसका मिश्रण है पानी प्लस नमक का मिश्रण है, को डिस्टिलेशन फ्लास्क में गर्म किया जाता है। डिस्टिलेशन फ्लास्क क्या होता है यहाँ देखो यहाँ एक फ्लास्क दिख रहा है तुम लोगों को। इसी फ्लास्क में देखो सॉल्ट वाटर है। सॉल्ट वाटर मतलब समझ रहा है नमकीन पानी, पानी में क्या मिला हुआ है नमक मिला हुआ है। इसे क्या कर रहे हैं देखो यहां से गर्म कर रहे हैं। जब गर्म कर रहे हैं तो जो पानी होगा वो क्या बन रहा है वाष्प बन रहा है। वाष्प बन के जब उड़ेगा और यहाँ पे थर्मामीटर लगा दिया गया है ताकि पानी का टेम्परेचर को भी माप सके। आगे बात समझना। जैसे वाष्प बना और ये वाष्प कहां पे वापस आ गया कंडेंसर में। कहां आ गया कंडेंसर। कंडेंसर क्या करेगा देखो कंडेंसर के ऊपर में यहाँ देखो ठंडा पानी है, देखो दिख रहा है यहाँ पे कंडेंसर में पहले से कौन सा पानी भर के रखे हुए हैं ठंडा पानी भर के रखे हुए हैं। क्या आ रहा है बात समझ में। अब जैसे कंडेंसर में ये वाष्प गया, ये वाष्प जैसे कंडेंसर में जाएगा, वाष्प ठंडा पानी की वजह से वाष्प भी क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा। जब वाष्प ठंडा होगा तो ये वाष्प फिर से क्या बन जाएगा द्रव, यानी कि पानी का रूप ले लेगा। और जितने भी अशुद्धियां थी वो इसी फ्लास्क में रह जाएगी और हमें कैसा पानी मिलेगा पूरा शुद्ध पानी मिलेगा। डिस्टिल्ड वाटर एकदम शुद्ध पानी, कोई अशुद्धियां इसमें नहीं रहेगी। कोई थोड़ा बहुत अशुद्धियां है बैक्टीरिया वगैरह भी, तो वो सब भी गर्म करेंगे तो खत्म हो जाएगा पूरा शुद्ध पानी। इसी को हम लोग कहते हैं कौन सा मेथड आसवन मेथड। तो इससे क्या हुआ हमें शुद्ध पानी मिल गया इधर, और यहाँ पे क्या बचा रह गया पहले से पानी से वाष्प बन के उड़ गया, तो यहाँ पे जो नमक था जो अशुद्धियां था वो यहीं पे बचा रह गया। तो बताओ आसवन मेथड आया समझ में। तो अगेन एक बार रिपीट करते ध्यान सुनना। आसवन मेथड में एक फ्लास्क में हम लोग क्या करते हैं जो नमक पानी है वो लेते हैं, इसे गर्म करेंगे तो वाष्प बन के पानी उड़ जाएगा और जो अशुद्धियां या नमक है वो इसी फ्लास्क में रह जाएगा। और ये पानी जब वाष्प बन के उड़ेगा, जब कंडेंसर में वाष्प आएगा, ये कंडेंसर दोबारा से वाष्प को ठंडा करके द्रव बना देगा। जब द्रव बना देगा ये द्रव वापस से यहाँ के जमा हो जाएगा, तो हमें इधर क्या मिल गया नमक भी, इधर क्या मिल गया पानी भी। क्या आ गया बात समझ में बोलो। तो हमें दोनों चीज मिल गया, इसे हम क्या कहते हैं आसवन कहते हैं। चलो अब प्रोसेस को पढ़ लो। द्रव मिश्रण को डिस्टिलेशन फ्लास्क में गर्म किया गया, देखा भी गर्म किए। गर्म करने पर द्रव क्या बन गया वाष्प या भाप में बदल गया। जब भाप बना थी भाप कहां पड़ गया था जरा बताओ तो कंडेंसर में। कंडेंसर के ऊपर नीचे क्या भरा हुआ था जरा देखा था ठंडा पानी भरा हुआ था। और वो ठंडा पानी जब था तो वो ठंडा पानी वाष्प को ठंडा करेगा तो वाष्प क्या बनेगा पानी बन जाएगा, वापस से तरल बन गया। इस तरह हमें शुद्ध द्रव प्राप्त होता है और अशुद्धियां जो थी कहां रह गई फ्लास्क में ही रह गई।
क्या आसवन मेथड आ गया समझ में? तो आसवन मेथड में क्या बोलेगा, ध्यान समझना। एक हम एग्जांपल जो ले वो नमकीन पानी का एग्जांपल ले रहे हैं, सॉल्ट वाटर का। हमारे पास सॉल्ट वाटर है, हम उसे गर्म करेंगे। जब सॉल्ट वाटर को गर्म करेंगे तो सॉल्ट वाटर जो होगा वो वाष्प बन के उड़ेगा, वाटर जो होगा, और जो सॉल्ट होगा वो फ्लास्क में रह जाएगा, और पानी जो था वो वाष्प जो बना था वो वाष्प बन के कहां जाएगा, कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर वापस से द्रव को, यानी जो वाष्प वाला द्रव है वो ठंडा करेगा तो फिर से द्रव बन जाएगा, और द्रव बन के हमें शुद्ध द्रव प्राप्त हो जाएगा। तो द्रव भी मिल गया और साथ साथ हमें क्या मिल गया बताओ, नमक भी मिल गया। तो ये वहां अपना जाता है। मान लो जैसे नाव पे रह रहे हैं हम लोग, मान लो जैसे नाव पे है, जो बहुत मर्चेंट नेवी वगैरह होते हैं, उन्हें शुद्ध पानी की बहुत जरूरत होती है, शुद्ध पानी मिलती नहीं है, तो वो किस मेथड का प्रयोग करते होंगे बताओ, आसवन मेथड का प्रयोग करते होंगे। क्या यहां तक बात समझ आया सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो उदाहरण, समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने में, क्योंकि समुद्र का जल तुम्हें पता है, समुद्र का जो जल होता है वो कैसा होता है, खारा। खारा क्यों है? उसमें क्या है ऐसा चीज जो खारा है बताओ? क्योंकि उसमें क्या है, नमक। तो बताओ, अगर तुमसे हम पूछ दें समुद्र के पानी से हमें नमक भी चाहिए, पानी भी चाहिए शुद्ध, तो कौन सा मेथड लगाना चाहिए हमें? आसवन मेथड लगाना चाहिए। चलो आगे हम लोग को आता है अंशीय आसवन। ये भी आसवन ही है, इसका नाम क्या देखो तो, अंशीय आसवन। अंशीय आसवन, चलो पढ़ना पहले डेफिनेशन फिर आगे समझाते हैं। जब किसी मिश्रण में दो या दो से अधिक ऐसे द्रव हो, क्या बोल रहा है देखो, मिश्रण में दो या दो से अधिक ऐसे द्रव हो जिनका उबलने का तापमान अलग अलग हो। इजी है बहुत ज्यादा, 2 पॉइंट को तुम्हें याद करना, जिनका उबलने का तापमान क्या हो, अलग अलग हो, तो हम कौन सा प्रक्रिया को लाते हैं, अंशीय आसवन प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, अंशीय आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। ध्यान सुनना अब, जब किसी मिश्रण में दो या दो से अधिक द्रव मिले हो और उनका उबलने का तापमान अलग अलग हो। आ रहा है बात समझ में? जैसे हम पूछे पेट्रोल और पानी गर्म करें, पहले कौन उड़ेगा, पेट्रोल उड़ जाएगा, पानी देर में उड़ेगा। तो मतलब पेट्रोल का उबलने का तापमान, पानी का उबलने का तापमान अलग अलग है। तो ऐसे मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं अंशीय आसवन का। क्या डेफिनेशन समझ आ गया सभी को अच्छे तरीके से? आगे नहीं पढ़ते हैं, जब मिश्रण में दो या दो से अधिक द्रव मिले हो और उनका उबलने का तापमान भी अलग अलग हो, तो हम लोग आसवन प्रक्रिया, अंशीय आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, जैसे कच्चा तेल निकाले जमीन से, कच्चा तेल निकला, कच्चे तेल में पेट्रोल भी मिश्रित है, डीजल भी है, केरोसिन भी है, लुब्रिकेंट ऑयल एक्सेट्रा और भी कुछ चीजें हैं, हमें सबको अलग करना है। तो हाथ से चुन के तो अलग होगा नहीं, सब द्रव में मिक्स है एकदम। तो इसको अलग करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, अंशीय आसवन, क्योंकि पेट्रोल का उबलने का तापमान अलग होगा, डीजल का उबलने का तापमान अलग होगा, केरोसिन का उबलने का तापमान अलग होगा, लुब्रिकेंट ऑयल का उबलने का तापमान अलग होगा। चलो तो अब अलग कैसे करते हैं इस प्रोसेस को समझते हैं। लेकिन अभी तक तुम्हें अंशीय आसवन कब लगाना है ये बात समझ आ गया होगा। अंशीय आसवन हमें तब लगाना होता है जब मिश्रण में दो या दो से अधिक द्रव मिले हो और उनका उबलने का तापमान भी अलग अलग हो, तब हम लोग लगाते हैं अंशीय आसवन। देखो ध्यान से यहां समझना। अब देखो प्रक्रिया, मिश्रण को लंबा स्तंभ में गर्म किया जाता है। देखो लंबा स्तंभ दिख रहा है तुम लोग, क्या एक लंबा स्तंभ यहाँ पे है, इसमें मिश्रण को क्या कहता है बताओ, गर्म किया जाता है। ध्यान समझना। तो आगे बोल रहा है, जिसका उबलने का तापमान सबसे कम है वह सबसे पहले वाष्प बनकर ऊपर चला जाएगा। अरे सिंपल सी बात है ना, जो कम तापमान पर उबलेगा वो पहले वाष्प बनेगा और चला जाएगा। बोलो उसके बाद पढ़ना आगे, फिर वाष्प को ठंडा करने पर वह फिर से क्या बन जाएगा, द्रव, और अलग इकट्ठा हो जाएगा। फिर अगला द्रव जो सबसे कम तापमान पर उबलने वाला था, जो 50 पर उबलने वाला था, उबल के चला गया। अब मान लो जो 80 पर उबलता है तो 50 वाला जाएगा तब 80 वाला उबलेगा। या 80 के बाद जो 100 पर उबलता है वो तीसरे नंबर पे जाएगा। मतलब जिसका सबसे कम तापमान पर उबलने वाला है वो पहले उबल के चला जाएगा। इसी तरह से सारा अपना अलग अलग जाना शुरू कर देगा। जैसे आगे सुनना, और फिर अगला द्रव उबल कर ऊपर चला जाएगा और यह प्रक्रिया चलती रहेगी। जितने द्रव हैं वो सब उबल के जाते रहेंगे। चलो अब इसे ध्यान से समझना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान देगा सब, यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा हुआ ध्यान समझना एकदम, यहाँ ध्यान देगा सब। देखो क्रूड ऑयल इसमें डाल दिए, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा ऑयल, जो कच्चा ऑयल हम निकाले थे वो इस स्तंभ के अंदर डाल दिए। आ रहा है बात समझ में?
और यहाँ पे गर्म किया गया। जब गर्म किए यहाँ पे क्रूड ऑयल को, जब गर्म किए यहाँ पे, ध्यान समझना, देखो क्रूड ऑयल इसमें डाला गया है और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, गर्म। तो गर्म की जो पेट्रोल का जो उबलने का तापमान था पेट्रोल का, वो कितना था बताओ, 70 डिग्री। और रिफाइनरी गैस का था, जो सबसे रिफाइनरी गैस था उसका था 20 डिग्री। तो बताओ सबसे पहले कौन उड़ के निकल जाएगा, रिफाइनरी गैस। अब जैसे गर्म की इस तेल में जो रिफाइनरी गैस होगा वो सबसे पहले वाष्प बनेगा, वो वाष्प बना कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, वो वाष्प बन करके अपना बाहर निकल गया। अब 70 पे कौन उबलता है, पेट्रोल। अब जैसे और गर्म करते गए, तापमान 20 से 70 हुआ, अरे गर्म करेंगे तो तापमान बढ़वे न करेगा, गर्म करते जाए गर्म करते जाए तो तापमान क्या होगा बोलो, बढ़ते जाएगा। तो बताओ 20 पहले टेम्परेचर 20 गया, तो 20 जैसे हुआ रिफाइनरी गैस अपना इससे निकल गया। जैसे टेम्परेचर 70 पहुंचा, पेट्रोल भी अपनी जगह पर आ गया। जैसे टेम्परेचर 120 पे पहुंचा, जो नेफ्थलीन था वो नेफ्थलीन भी उड़ के आ गया। जैसे टेम्परेचर 180 पहुंचा, जो केरोसिन का तेल था वो इकट्ठा होकर यहां से आ गया। जैसे 260 पहुंचा, जैसे 260 पहुंचा, ये तेल में जो डीजल मिला हुआ था वो डीजल भी गर्म होकर इधर आ गया। जैसे 300 डिग्री टेम्परेचर इसको गर्म किए, 300 टेम्परेचर पहुंचाए, लुब्रिकेटिंग जो तेल था वो यहां पे आके गर्म होके आ गया। और जैसे 350 डिग्री पहुंचा टेम्परेचर, यानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया 350, तो फ्यूल ऑयल जो था वो यहां पे आ गया। क्या आ रहा है बात समझ में, बोलो। तो क्या अंशी आसवन सबको समझ आया, अंशीय आसवन मतलब थोड़ा थोड़ा करके आसवित हुआ, अलग हुआ। तो क्या अंशीय आसवन के बारे में बता देगा तुम लोग। अब अंशीय आसवन में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक द्रवों का मिश्रण हो जिनका तापमान अलग अलग हो, उनको अलग करने के लिए अंशीय आसवन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण में पूछेगा तो बोलेंगे कच्चा तेल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल इत्यादि मिले होते हैं, उनको अलग करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग करते हैं, सॉरी अंशीय आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। चलो अगला था हम लोग का पृथ्वीकारी कीप। पृथ्वीकारी कीप का प्रयोग कब करेंगे, जब दो द्रव मिले हो। क्या मिले हो बताओ, दो द्रव, क्या मिले हो बताओ, द्रव प्लस द्रव, दो द्रव मिले हो और उनका घनत्व तो अलग अलग हो। घनत्व अलग अलग मतलब एक द्रव का घनत्व ज्यादा है, एक द्रव का घनत्व कम है। जैसे हम बात करें घनत्व का मतलब क्या, डेंसिटी मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। जैसे हम बात करें पानी और तेल का, तो पानी का घनत्व ज्यादा होता है, तेल का घनत्व कम, इसीलिए तो तेल पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। आ रहा है बात समझ में सभी को। चलो तो बात समझ आ गया होगा। पृथ्वीकारी कीप का प्रयोग कब करते हैं, जब दो द्रव मिले हो उनका घनत्व अलग अलग हो। पढ़ो डेफिनेशन। पृथ्वीकारी कीप एक कांच का उपकरण है जिसका उपयोग उन दो तरल पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है जो आपस में नहीं मिलते, जैसे तेल और पानी। क्या तेल और पानी कभी मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। इनको अलग करने के लिए प्रयोग करते हैं किसका, पृथ्वीकारी कीप का। क्या पृथ्वीकारी कीप के बारे में समझ आया। पृथ्वीकारी कीप का प्रयोग तब करेंगे जब दो ऐसे द्रव हो जो आपस में नहीं मिलते हो या उनका घनत्व अलग अलग हो। अब सिंपल सी बात है, घनत्व अलग होगा तब भी तो नहीं मिलेगा ना। जो ज्यादा घनत्व का होगा वो नीचे रहेगा, जो कम घनत्व का होगा मतलब हल्का होगा वो ऊपर रहेगा, तब भी वो नहीं मिलेगा। चलो एग्जांपल, सॉरी उपयोग, तेल और पानी को अलग करने में पेट्रोलियम उद्योग में। अभी प्रॉपर फिगर समझाते हैं अलग कैसे करते हैं। पृथ्वीकारी कीप क्या होता है ध्यान समझना। देखो ये रहा हम लोगों को क्या, पृथ्वीकारी कीप। अरे कीप नहीं देखा है तुम लोग घर में, जिससे पेट्रोल डालते हैं, केरोसिन तेल वगैरह डालते हैं, कीप रहता है इस तरह का। देखो देखा है सर कीप तुम लोग, यहाँ पे तेल डालते हैं बाहर आ जाता है। चलो अब ध्यान सुनना, देखो प्रक्रिया। जब दो रेग अपनी गिरो, जब दो अमिश्रणीय मतलब जो मिश्रित नहीं हो सकते तरल पृथ्वीकारी कीप में डाले जाते हैं। भारी तरल जैसे पानी नीचे बैठ जाएगा, जो हल्का रहेगा वो कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। दो द्रव का मिश्रण था मेरे पास, किसका मिश्रण था, पानी प्लस तेल का। जब पृथ्वीकारी कीप में डाले पानी तेल तो पानी कहां बैठ गया, देखो नीचे। पेट्रोल कहां चला गया, ऊपर। अभी पृथ्वीकारी कीप का जो कैप है वो बंद कर दिए, देखो यहाँ पे कैप लगा दिए, बंद कर दिए, अभी खुला हुआ नहीं है, बंद है, तो यहाँ पे आ गया। थोड़ा देर के बाद देखा गया जो पेट्रोल था ऊपर है और जो पानी है वो नीचे है। नीचे लगे नल को धीरे धीरे खोलते हैं। अब बताओ ध्यान सुनना, देखो ऊपर क्या अलग हो गया बताओ, ऊपर क्या अलग हो गया बताओ, पेट्रोल। नीचे क्या अलग हो गया बताओ, पानी अलग हो गया। अब इसको खोलेंगे यहां से, अब इसको यहाँ पे जो क्लिक करेंगे, जैसे ही ओपन होगा तो बताओ क्या गिरना शुरू होगा, नीचे पानी है,
पानी धीरे धीरे गिरना शुरू होगा। पानी अभी यहाँ पे था, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा। जैसे पानी यहाँ आया इसको बंद कर देंगे। जब बंद कर देंगे इसको तो बताओ अब ऊपर क्या बचा? पेट्रोल। पानी तो कहां चला गया? नीचे। पानी इसके अंदर आके पूरा भर गया। अब बताओ, तो नीचे पानी अलग और ऊपर क्या अलग हो गया? पेट्रोल अलग। तो बताओ अगर तुम्हारे पास पानी पेट्रोल का मिश्रण होगा तो कौन सा मेथड लगा के तुम अलग करेगा? तो हम लोग का मेथड का नाम है पृथ्वीकारी कीप, सेपरेटिंग फनल। आया बात समझ में? पृथ्वीकारी कीप का प्रयोग कब करेंगे? जब दो ऐसे द्रव का मिश्रण हो जब वो कभी एक दूसरे में नहीं मिलते हो। अगर वो नहीं मिलता है, घनत्व तो अलग अलग है, तो उसको अलग करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं पृथ्वीकारी कीप का। आ गया सबको बात समझ में? चलो अगला मेथड क्या हम लोग का देखते हैं उसे। चलो नेक्स्ट मेथड हम लोग का क्रोमेटोग्राफी। चलो समझते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। इसमें किसको अलग किया जाता है? इसमें अलग किया जाता है जब एक ही द्रव में कई रंग मिश्रित हो, उन रंगों को अलग करना है तो हम लोग प्रयोग करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। जब हम किसी मिश्रण जैसे स्याही को कागज पर डालकर एक तरल की मदद से ऊपर चढ़ने देते हैं तो उसके अलग अलग रंग अलग अलग ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इस तरह मिश्रण के घटक अलग हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। मतलब मेरे पास मिश्रण है, वो मिश्रण कौन है? स्याही। स्याही के कागज पे लगा दिए और जो कागज पे लगाए तो मिश्रण फैलना शुरू हुआ। नहीं आ रहा है बात समझ? मिश्रण जब फैलेगा तो उसके जो रंग के घटक होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। लाल रंग अलग, फिर ऊपर जाएगा उसका और कोई रंग वो अलग होगा। फिगर अभी दिखा रहा है, कुछ क्लियर हो जाएगा। यूज स्याही के अलग अलग रंगों को अलग करना। देखो हमने क्या किया, कागज लिया, ध्यान समझना, कागज पे इन रंगों को पेस्ट कर दिया। देखो यहाँ पे एक रंग यहाँ पे, एक रंग यहाँ, एक रंग यहाँ। कुछ देर के बाद ये रंग क्या हुआ? फैलना शुरू हुआ। जब फैलना शुरू हुआ तुम्हें दिख रहा होगा, देखो नीचे हल्का पीला रंग अलग हो गया, हरा रंग अलग हो गया, ब्लू रंग अलग हो गया। तो इस रंग में जो जो घटक थे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, वो सारे रंग क्या हो चुके हैं? अलग अलग हो चुके हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या समझा? अगर हमें स्याही के रंगों को अलग अलग करना है तो हमें किस विधि का प्रयोग करना होगा? क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करना होगा। क्या क्रोमेटोग्राफी सभी को आया समझ में? क्या बोलो? चलो तो इतना रखेंगे आज, बंद कर दो।